घड़ी की तरफ बार बार देखते हुए पति पत्नी काफ़ी परेशान दिख रहे थे। 10 मिनट बीतता है, 20 मिनट बीतता है, ऐसे ऐसे देखते देखते घड़ी का समय 1 घंटे बीत जाता है। घड़ी की सुई जैसे जैसे आगे बढ़ती है वैसे वैसे जो है पति पत्नी की जो है बेकरारी भी बढ़ती चली जाती है, क्योंकि जहाँ पर वो बैठे थे, जिस दरवाजे पर बैठे थे, उसके अंदर उनकी बेटी को एक मौलाना अंदर ले गया था इलाज के लिए। 1 घंटे होने के बाद दरवाज़ा मजबूरन उस लड़की के मम्मी पापा पीटने लगते हैं, तब जाकर के मौलाना दरवाज़ा खोलता है और बेटी जैसे ही कमरे से बाहर निकलती है अपने मम्मी पापा को पकड़ करके रोने लगती है। दोस्तों नमस्कार, आज हम लोग आप लोगों के बीच में एक ऐसी घटना को लेकर के आए हैं जो कि समाज के लिए एक बहुत ही शर्मनाक घटना है। हम चर्चा कर रहे हैं अंबेडकर नगर का एक बहुत ही मशहूर, बहुत ही प्रसिद्ध किछौछा दरगाह है, जहां पर लोग अपनी मन्नतों को पूरा करने के लिए दूर दराज से आते हैं। भारत ही नहीं बल्कि विश्व प्रसिद्ध यह किछौछा दरगाह है, जहां पर कभी किछौछा साहब कितनी तपस्या करके, कितनी त्याग करके और उन्होंने इतना दुनिया में नाम कमाया, आज उनके स्थान पर कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जिससे जो है बदनामियां उस स्थान की भी हो जाती हैं। महाराष्ट्र से पति पत्नी अपने बच्ची को लेकर के आते हैं, जिसकी दिमागी हालात सही नहीं थी। काफ़ी दिनों से उसकी तबीयत जो है गड़बड़ चल रही थी। ऐसे में लोग कहते हैं कि जब डॉक्टरों के पास दवा लेते लेते लोग थक जाते हैं तो हर कोई जो है ओझा सोखा, मौलाना, मौलवी का चक्कर लगाने लगता है। अभी कुछ दिन पहले स्पेन की एक महिला आई थी अपने भारत देश में, उसके साथ 7 लोगों ने मिल करके दुष्कर्म किया था। कितनी दुखद बात है कि महाराष्ट्र से चलकर आया परिवार उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले में, जो कि किछौछा दरगाह के नाम से प्रसिद्ध है, बसखारी थाना पड़ता है। आप वहां पर जब भी जाएंगे तो वहां पर हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ मिलेगी। और ऐसा नहीं है कि केवल वहां पर मुसलमान भाई बहन ही जाते हैं, वहां पर सभी धर्म और जात के लोग जाते हैं। कहीं न कहीं से एक आस्था का बहुत बड़ा प्रतीक बना हुआ है किछौछा दरगाह। ऐसे में महाराष्ट्र का भी परिवार किसी तरीके से सुना, उसको भी जो है यहाँ की चर्चा सुनी किछौछा साहब की। वो भी बड़ी उम्मीद लेकर के अपनी बच्ची को लेकर के आता है यहाँ पर, और यहाँ पर आने के बाद उस परिवार की भेंट होती है किछौछा दरगाह निवासी मौलाना मोहम्मद अशरफ से, जो कि वहां पर रह करके झाड़ फूक का काम करता है। उस परिवार से मिलने के बाद वो कहता है कि मैं आपकी बेटी की तबीयत पूर्ण रूप से ठीक कर दूंगा। तो लोग कहते हैं कि जो भी दुखियारी व्यक्ति होता है, डॉक्टर या ओझा सोखा जो कुछ भी कहते हैं, उस बात को परिवार मानने के लिए मजबूर हो जाता है। ऐसे में मौलाना मोहम्मद अशरफ कहता है कि आपकी बेटी को मैं पूर्ण रूप से ठीक कर दूंगा, लेकिन इसके लिए हम एकांत में ले जा करके इसका रूहानी इलाज करेंगे। माँ बाप भी राजी हो जाते हैं, क्योंकि उनको अपने दुख से मुक्ति पानी थी और अपने बेटी का हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ चेहरा देखना चाहते थे। ऐसे में एकांत में ले जाने का मतलब है कि वो ले जाता है एक कमरे के अंदर और बच्ची के माता पिता को बाहर ही गेट पर बैठा देता है।
बैठाने के बाद अंदर से मौलाना दरवाज़ा को बंद कर लेता है। मम्मी पापा बाहर इंतज़ार करते हैं कि अब हमारी बेटी कुछ ही देर में अंदर से निकलेगी। घड़ी का समय बार बार देखते हैं, 5 मिनट बस बीतता है, 10 मिनट बीतता है, 20 मिनट बीतता है, ऐसे ऐसे में 1 घंटे का समय बीत जाता है। ऐसे में माँ बाप की धड़कनें तेज हो जाती हैं और कोई भी माँ बाप परेशान हो जाएंगे जिनकी भी जवान बेटी किसी कमरे के अंदर होगी। पहले तो जहाँ पर एक माँ बाप परेशान होते हैं कि हमारी बेटी का हो सकता है कि एक बीमारी से इलाज हो जाए, मजबूरन छोड़ देते हैं अंदर। लेकिन जब समय ज़्यादा होता है तो उनकी जो परेशानियां हैं, उनकी बेकरारियां बढ़ती चली जाती हैं। ऐसे में मजबूर होकर के उस ज्योति के माँ बाप दरवाजे को खटखटाते हैं। तब जाकर के मौलाना अंदर से दरवाज़ा खोलता है। दरवाज़ा खोलते ही वो बिटिया अपनी मम्मी पापा को पास जाती है दौड़ी हुई और चिपक करके रोने लगती है और रोते हुए वो सारी करतूत बताती है जो मौलाना उसके साथ किया रहता है। यानी कि अंदर ले जाने के बाद ज़बरदस्ती उसके साथ मौलाना दुष्कर्म करता है और दुष्कर्म करने के बाद बच्ची को भी धमकी देता है कि तुम बाहर कुछ भी मत बताना। साथ ही साथ जब बाहर निकलता है मौलाना उस ज्योति के साथ, तो उसके माँ बाप कहते हैं, यानी कि मौलाना के सामने ही वो बेटी सारा बयान देती है और वो मौलाना मोहम्मद अशरफ उसको धमकी देता है उनके माँ बाप को कि अगर आप इस मामले को कहीं पर ले जाओगे या थाने में जाओगे तो मैं तुम लोगों को जान से मार दूंगा। आप लोग समझ सकते हैं कि कितनी दुखद बात है, जहां हमारे भारत देश की एक संस्कृति है अतिथि देवो भव, यानी कि दूर से आए हुए अतिथि को देवता के सम्मान माना जाता है। महाराष्ट्र से आया परिवार, यानी कि वो मौलाना भी इस मजबूरी को समझता था कि बाहर से आया हुआ है और हम इसको डरवाएंगे धमकाएंगे तो शायद हमारी बात को कहीं आगे तक नहीं ले जाएगा। धमकी देने के बाद डरा सहमा परिवार, यानी रात का समय था, वहां से निकलता है और मौलाना भी अपने घर चला जाता है और ये सीधे बच्ची को लेकर के उसके माता पिता पहुंचते हैं बसखारी थाने पर, जहां पर एएसपी विशाल पांडे ने रिपोर्ट दर्ज की। और रिपोर्ट दर्ज करने के बाद जब उन्होंने देखा कि ये मामला इस तरीके का संगीन है, गंभीर है, उन्होंने तनिक भी देर नहीं लगाई और तुरंत ही रात में अपने फौज के साथ जाते हैं और उस मौलाना को रात में ही गिरफ्तार करके थाने में ला करके लॉकअप में बंद कर देते हैं और जो बच्ची थी उसको मेडिकल जांच के लिए भेज दिया जाता है। हमारा ये वीडियो दिखाने का मतलब ये नहीं किसी की बदनामी करना या किसी को गुमराह करना, बल्कि हमारा ये मकसद है कि आप सभी लोगों को सचेत करना, क्योंकि ये घटना जो घटी है बहुत ही दुखद है, बहुत ही शर्मनाक है और ये घटना को जातिवाद रूप में कोई नहीं देखेगा, ना ही कमेंट करेगा, क्योंकि तमाम हिंदू भी ऐसे झाड़ फूक वाले हैं जो कि इतनी शर्मनाक घटना को अंजाम देते हैं। तमाम मुसलमान भाई हैं इस तरीके की घटना को अंजाम देते हैं। लेकिन ऐसी घटना को अंजाम देने के बाद आप लोग समझिए कि आपकी बदनामी से ज्यादा उस पावन पवित्र नगरी की बदनामी होती है, जहां जिस मंदिर या मस्जिद पर बैठे हुए मौलाना, मौलवी या साधु महात्मा के रूप में बैठे हुए ठग इस तरीके की घटना को अंजाम अगर देते हैं तो उस जगह की उससे ज्यादा बदनामी होती है। क्योंकि मौलाना अशरफ को लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन जब बात पेपर में छपी कि किछौछा में इस तरीके की घटना घटी तो उस किछौछा दरगाह की भी जो है बदनामी होने लगती है। चाहे ये घटना चाहे अभी अयोध्या में हो जाए, मथुरा में हो जाए, तो वहाँ की जो पावन नगरी होगी, जो वहाँ का प्रमुख
देवी होंगे, देवता होंगे, यानी जो भी पूजनीय स्थान होगा, वहां के जो शहीद होंगे, जो भी वहां के देवी देवता भगवान के रूप में पूजे जाने वाले होंगे, उस स्थान की गरिमा घटती है ऐसे लोगों के घटिया कार्य करने से। तो मैं आप लोगों से यह भी एक संदेश देना चाहता हूं कि जो भी इस हमारे वीडियो को देख रहे हैं, चाहे मुसलमान भाई हो चाहे हिंदू भाई हो, इस तरीके की अगर किसी की भी बहन बेटी की तबीयत खराब है, वो किसी भी झाड़ फूक वाले के पास अगर जाते हैं, यदि वह एकांत में इलाज करने के लिए कहता है, तो इस पर आप लोग राजी ना हो, तो आप लोग खुद आज के दौर में पढ़े लिखे हुए के समय में, हाँ, अगर आप डॉक्टर से थके हैं, ठीक है, आप जाते हैं श्रद्धानुसार, या किसी के माथे पर नहीं लिखा है कि आज के जमाने में कौन व्यक्ति अच्छा है, कौन इंसान है, लेकिन कम से कम यदि एकांत में ले जाने के लिए मौलाना हो, मौलवी हो या ओझा सोखा हो, अगर ले जाकर के इलाज के लिए कहता है, तो उसके लिए आप लोग कभी भी अपनी बहन बेटियों को इस तरीके से दरिंदों के हवाले ना करें। हर कोई बुरा नहीं होता है, लेकिन यदि बात एकांत वाली होती है तो कहीं ना कहीं से इसमें खोटी नज़र होती है, क्योंकि यह केवल आज की एक नई घटना नहीं है, ऐसी घटना आए दिन तमाम बहन बेटियों के साथ होती हैं, क्योंकि तमाम ऐसी घटनाएं घटी हैं कि जिनको बच्चे नहीं होते हैं, ऐसे ओझा सोखा, ऐसे मौलाना मौलवी उसका भी जिम्मा ले लेते हैं कि मैं आपकी गोद को भर दूंगा। तो जो इलाज डॉक्टर नहीं करते हैं, बड़ी बड़ी बीमारियों का ठेका ले लेते हैं ऐसे मौलाना मौलवी और झाड़ फूक वाले। तो ऐसे लोगों से आप लोग सदा होशियार रहिए। जहां तक हो सके आप अपना इलाज, अपनी बच्ची का, अपनी बहन बेटियों का इलाज जो है डॉक्टरों के पास करवाएं। यदि नहीं आराम होता, श्रद्धा अनुसार यदि आप कहीं पर जाते भी हैं, यदि एकांत में कोई भी ले जाता है, तो हमारा विनम्र निवेदन है कि आप जो भी देख रहे हैं हमारी इस वीडियो को, ऐसी परिस्थिति से ना गुजरे। इस तरीके से अपनी बेटी को जो है किसी के अंदर, कमरे के अंदर जो है, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो जवान हो, चाहे किसी भी परिस्थिति का हो, ना छोड़े, क्योंकि आज के दौर में इस तरीके की घटनाएं घट रही हैं। 50 साल 60 साल के जो बुढ़े हैं, वो भी बहन बेटियों को हवस का शिकार बना रहे हैं। तो मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप लोग सजग रहिए, हमेशा सचेत रहिए और ऐसी घटनाओं से बचिए। और जो भी मंदिर, मस्जिद या किसी पुनीत पावन जगह पर बैठे हुए मौलाना और मौलवी हैं, चाहे ओझा सोखा हैं, चाहे वो साधु महात्मा के रूप हैं, इस तरीके की घटनाओं को अंजाम ना दें। इससे देवी देवताओं की गरिमा घटती है, ऐसे पावन पवित्र स्थान की गरिमा घटती है। और ऐसे करने वालों को, जो भी शासन या प्रशासन के लोग हैं, मैं उनसे चाहूँगा कि ऐसे लोगों को कठोर से कठोर सजा दी जाए, ताकि ऐसी घटनाओं को अंजाम अन्य लोग ना दें। दोस्तों, आप लोग होशियार रहिए, सजग रहिए, खुशहाल रहिए। जय हिंद, जय भारत।